गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। देखिएगा तो रासायनिक समीकरण क्या है, पहले ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को हम पढ़ने से पहले रासायनिक अपक्रिया समझेंगे। थोड़ा सा जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी को हम पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रिया है क्या। ठीक है, तो हमने बताया था कि रासायनिक अपक्रिया है क्या, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या करता है, अभिक्रिया, तो एक नया पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अपक्रिया। जैसे हम ले लिए हाइड्रोजन, बोर्ड में देखा कीजिएगा, क्या ले लिए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हमने किससे अपक्रिया कराया? क्लोरीन से। क्या कराया? तो आपका बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाया? ठीक है, देखिएगा तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो एक नया पदार्थ बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? लेकिन आप इसमें अंतर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब हाइड्रोजन को हम बोलते हैं, संकेत में कैसे लिखते हैं? H2 बोलो, लिखते हैं प्लस है तो प्लस। क्लोरीन को क्या लिखते हैं? Cl2 लिखते हैं। अब हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या लिखते हैं? HCl। ये दो कैसे हुआ हम बाद में बताएंगे, पढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका होते जाएगा। तो बताओ, हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? H2, क्लोरीन को क्या लिखते हैं? Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या लिखते हैं? HCl। ये दो कैसे हुआ हम बाद में बताएंगे। ठीक है ना। अब एक बात बताना, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क एक चीज का है, ये पूरा नाम लिखा गया है। अब ध्यान से देखिए, पूरा नाम हाइड्रोजन क्लोरीन, तब हाइड्रोजन क्लोराइड, पूरा नाम लिखा गया। लेकिन यहाँ पे खाली संकेत लिखा गया। क्या लिखा गया है? हाइड्रोजन का संकेत H2, क्लोरीन का संकेत Cl2, और इसका सूत्र लिखा गया। यानी अब समझिएगा ध्यान से, ये ऊपर वाला कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? ये ऊपर वाला कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? और ये नीचे वाला कहलाएगा बाबू रासायनिक समीकरण। दोनों में फर्क क्या हम बता रहे हैं बाबू? ये ऊपर वाला कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया, ये नीचे वाला कहलाएगा रासायनिक समीकरण। ध्यान से सुनिएगा, तो दोनों में फर्क क्या है? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है, शादी करता है, मिलता है, जुलता है, तो एक नया पदार्थ बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। सेम इसमें भी वही प्रक्रिया होता है। इसमें भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिला और एक तीसरा पदार्थ का क्या किया? निर्माण किया। किया कि नहीं किया? फर्क क्या चीज का है? तो जानते हो क्या चीज का है? कोई बताएगा हमको? सर ये लंबा लिखा है, ये शॉर्टकट लिखा है। समझ में आ रहा है? यानी एक लाइन में बोला जाए, अगर रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेतों और सूत्रों द्वारा दर्शाए तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। समझ आया? यदि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों द्वारा दर्शाया जाए तो वो क्या कहलाएगा? समीकरण। यानी रासायनिक अभिक्रिया ही समीकरण है, बस फर्क थोड़ा सा है। रासायनिक अभिक्रिया पूरा शब्द में लिखा जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। फर्क क्या है? इसमें संकेत में लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें भी दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ मिला रहा है, इसमें भी दो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ निर्माण कर रहा है। फर्क बस इतना ही है कि पूरा नाम लिखा गया, यहाँ पे सिर्फ संकेत और क्या लिखा गया? सूत्र। तो शायद रासायनिक समीकरण समझ में आया होगा। इसमें भी भाग ये दोनों ले रहा है, इसमें भी ये दोनों भाग ले रहा है, तो भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? हम बताए थे, क्या बोलते हैं? अभिकारक। और बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिफल। बोलो, बताए थे कि नहीं बताए थे? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो जो पदार्थ भाग लेगा वो अभिकारक है, और जो पदार्थ बनेगा वो क्या है? प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया में पूरा कुछ लिखा जाएगा और रासायनिक समीकरण में संकेतों और सूत्रों द्वारा लिखा जाएगा। क्लियर है? तो इसका देखिए परिभाषा बुक में क्या दिया है, क्लियर? देखिए क्या लिखा है, किसी भी रासायनिक में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों और सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। कौन रूप?
कौन रूप? संक्षिप्त रूप का मतलब क्या होता है? छोटा रूप। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का संकेत और सूत्रों द्वारा संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। फिर से दोहराते हैं ताकि आपको परिभाषा याद हो। बोर्ड में देखा करें, यहाँ पे ये आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? क्योंकि हमने पूरा नाम लिखा। इधर देखा करे, सब कोई ध्यान दे ताकि सब किसी को क्या है समझ में। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहता है? एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलेगा, तीसरा पदार्थ का क्या करेगा? निर्माण। यहाँ भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिला, तीसरे पदार्थ का क्या करेगा? निर्माण। समझ आ रहा है? बस फर्क क्या होगा? तो यहाँ पे जब रासायनिक समीकरण का हम परिभाषा देंगे, रासायनिक समीकरण का परिभाषा देंगे तो हम क्या लिखेंगे? कहेंगे सर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को केकर द्वारा संकेत और सूत्रों द्वारा व्यक्त करने पर संक्षिप्त रूप को ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। कौन रूप? कौन रूप? यानी एक लाइन में बोला जाए तो रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप केकर? रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। कौन रूप? कैसे होगा संक्षिप्त रूप? जब इसको हम किसको दर्शाएंगे? संकेत से। हाइड्रोजन का संकेत H होगा, क्लोरीन का संकेत Cl2 होगा। ये संकेत ना, ये क्या हो गया? सूत्र। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? HCl होगा। यानी बोला जाए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम संकेत और सूत्रों द्वारा व्यक्त करें तो उसका संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। फिर से ध्यान से सुने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम संकेत और सूत्रों द्वारा व्यक्त करें तो उसका संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। फिर से ध्यान से एक बार, ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। किसी भी अभिक्रिया को यदि संकेत और सूत्रों द्वारा व्यक्त करने पर जो संक्षिप्त रूप होगा वही क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। शायद बातें सब किसी को समझ में आया होगा। का आगे बढ़े, बोलो क्लियर है? अब देखिएगा, हमने पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया, हमने पढ़ लिया रासायनिक समीकरण। फिर से ओवरव्यू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलेगा, अभिक्रिया करेगा तो एक नया पदार्थ बनेगा। भाग लेने वाला पदार्थ को अभिकारक बोलेंगे, बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल बोलेंगे। रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया को यदि हम संकेत और सूत्रों द्वारा व्यक्त करें तो संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। इसमें भी भाग लेने वाला पदार्थ को अभिकारक बोलेंगे, इसमें भी बनने वाला पदार्थ को प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया। और क्या समझ में आ गया? रासायनिक समीकरण समझ आ गया। आया कि नहीं आया? अब ध्यान से सुनिएगा और बोर्ड में देखा कीजिएगा। इसके बाद आता, हम रासायनिक समीकरण पढ़ चुके, अब रासायनिक समीकरण है कितने प्रकार का ये हमको पढ़ना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण है कितने प्रकार का ये देखेंगे। तो आपके बुक में देखिएगा रासायनिक समीकरण जो है, ध्यान से सुनेगा, कुछ बातें भी आता है। रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम आता है। ठीक है ना? किसको लिखने का नियम? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम एक होता है। बोर्ड में देखिएगा, हम समझाते हैं आपको ध्यान से। बाएं तरफ देखिएगा, यानी आपका अभिकारक तीर के बाएं लिखाएगा और प्रतिफल तीर के दाएं लिखाएगा। समझ में आ रहा है? देखो, प्रतिफल किने लिखा गया है? तीर के दाएं। अभिकारक किने लिखा गया? प्रतिफल के तीर के बाएं। तीर के दाएं होगा प्रतिफल और तीर के बाएं होगा अभिकारक। अब ध्यान से सुनिएगा, ये भी तो हो सकता है। देखिएगा, यहाँ पे प्रतिफल कौगो है? एक गो है। कौगो है? इसको समझाने का सबसे बेस्ट तरीका है, देखिएगा, ए और बी मान लेते हैं। देखिएगा, इसको लिखने का नियम क्या होता है? रासायनिक समीकरण को मान लेते हैं, बोर्ड में देखा कीजिएगा कि अभिकारक ए गुरे है। देखो, ऐसा नहीं है कि अभिकारक हमेशा दुगो रहेगा। देखो, यहाँ पे अभिकारक कौगो है? एगो भी रहेगा। हम उसका समीकरण बताएंगे। अभिकारक एगो भी होगा, शायद एगो होके प्रतिफल दुगो बना दे। प्रतिफल कौगो बना दे? दुगो बना दे। मेरी बातें समझ में आ रहा? ऐसा नहीं हो कहीं हो जाएगा कि अभिकारक बाबू दुगो हो और प्रतिफल केवल का बने? एगो बने। ऐसा भी हो सकता है। मेरी बातें समझ, कहीं ऐसा हो सकता है कि अभिकारक जो हो 3 गो हो जाए। कहीं हो सके, क्या कहते हैं, DEF प्रतिफल भी 3 गो बन जाए। यानी एक लाइन में बोला जाए, एगो भाग भी ले सकता है, एगो बन भी सकता है। 2 गो भाग भी ले सकता है, 2 गो बन भी सकता है। 3 गो भाग भी ले सकता है, 3 गो बन भी सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है? वो कौ गो भी भाग लेगा, कौ गो भी बन सकता है। लेकिन जितना भी बने
अगर भाग दुगो ले रहा है बाबू तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, देखे दे ए और बी, ये गलत है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम बीच में गो का डालेंगे प्लस। ये लिखने का तरीका बताया जा रहा है कि आपको कौओ गो हो बीच में का डाल दीजिए प्लस, आपका कौओ गो बने बीच में का डाल दीजिए। यानी अगर दुगो अभिकारक हो तो दोनों अभिकारक के बीच में एगो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अगर दुगो प्रतिफल हो तो दोनों प्रतिफल के बीच में क्या रहेगा, एगो प्लस रहेगा। आप प्रतिफल को तीर के दाएं लिखेंगे और अभिकारक को तीर के बाएं लिखेंगे। शायद ये नियम का लिखने का नियम भी पता चल गया होगा, समझ आया। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। बोर्ड में देखा कीजिए, हल आप लोग ना कीजिए, ठीक है ना। हमने बताया रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, उसको लिखने का नियम भी बता दिया। रासायनिक समीकरण होता क्या है समझ में आ गया है, हो गया ना। अब देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का, प्रकार का मतलब होता है बेटा, इसका कोगो बेटा, दुगो। पहला बेटा का नाम है देखिएगा बाबू संतुलित बेटा, यानी संतुलित समीकरण। कौन समीकरण, संतुलित समीकरण, बोर्ड में देखा कीजिएगा। दूसरा का नाम क्या है, असंतुलित, बोर्ड में देखा कीजिए और ध्यान से देखिएगा। पहला का नाम है संतुलित समीकरण और दूसरा का क्या नाम है, इसको बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि हम समीकरण को इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन। ये क्यू है, इधर देखा कीजिएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अनबैलेंस। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन। एक होता है संतुलित, ये क्वेश्चन पूछता है बाबू, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड में देखा कीजिएगा। रासायनिक समीकरण क्या है बता दिए। अब रासायनिक समीकरण के 2 गो बेटा, यानी 2 प्रकार का होता है। एक बैलेंस होता है, एक अनबैलेंस। एक बैलेंस होता है, एक अनबैलेंस, यानी एक संतुलित होता है और एक असंतुलित। अब ध्यान से सुनिएगा, संतुलित को कहता है बैलेंस, और बैलेंस है क्या, अनबैलेंस। ये अनबैलेंस क्या, अगर एक बात बताओ, हम 2 तराजू लेते हैं, 2 तराजू नहीं सॉरी 1 ग्रिड लेते हैं, और 2 तराजू में परला को होता है ना। अब एक बात बताओ, ये एक बराबर, तो बताओ उसको हम बोलेंगे बैलेंस की अनबैलेंस। लेकिन तराजू का एगो वाला भाग, क्योंकि 2 गुना भाग होता है, एगो वाला भाग नीचे चला जाए, अब बताइए क्या है, अनबैलेंस। यानी एक लाइन में बोला जाए तराजू का 2 गो भाग, अगर दोनों भाग बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस। अगर एगो भाग नीचे चला जाए ते प्रो अनबैलेंस, एगो भाग ऊपर चला जाए ते प्रो अनबैलेंस। मेरी बातें समझ है। यानी तराजू का दोनों भाग अगर बराबर हो, दोनों भाग क्या हो, बराबर हो, तो उसको बोलेंगे बैलेंस। अगर कोई एक भाग नीचे या ऊपर चला जाए तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस। यानी यहाँ पे जो होगा बाबू बराबर होगा। अब बराबर क्या होगा हम बताए थे, कोई भी तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, आज सबका परमाणु संख्या, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है ना, हाइड्रोजन हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है 2, तो सबका, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का होता है 12, क्लोरीन का होता है 17, तो सबका परमाणु संख्या अलग अलग होता है कि नहीं होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो बोर्ड में देखा कीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, जैसे दोनों का इक्वेशन एक गुरे लेते हैं बाबू, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है ना। बोर्ड में देखा कीजिएगा। अब बताओ, ये H2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन को क्या, Cl2 को क्या बोलते हैं, क्लोरीन, और यहाँ पे हो गया 2HCl। हम बोले ना कि 2 कैसे आता हम बताएंगे, अभी हम बता रहे। अब इधर हम फिर लिखे, बोर्ड में देखा कीजिएगा, H2 हो गया, Cl2 हो गया, लेकिन यहाँ पे HCl लिखे। देखिएगा ध्यान से, हम बोले कि तराजू का को गो भाग बाबू, 2 गो भाग, एक भाग भी नीचे चला जाएगा ते प्रो अनबैलेंस, या ऊपर चला जाएगा ते प्रो अनबैलेंस। अगर दोनों भाग क्या हो, बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस। अब यहाँ पे बताओ तराजू का दोनों भाग कौन है, एगो भाग अभिकारक और एगो भाग प्रतिफल है। बातें समझ आ रहा है, एगो भाग अभिकारक और एगो भाग प्रतिफल है, तो एगो भाग को हम बोलेंगे प्रतिफल और एगो भाग को बोलेंगे। अगर ये अभिकारक और प्रतिफल दोनों बराबर हो तब जाके वो बैलेंस होगा, और अगर अभिकारक और प्रतिफल बराबर तो इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस बोलेंगे। अब बराबर क्या होगा, तो कहिएगा सर इधर 1 किलो रखिएगा बाबू, तो इधर 1 किलो का सामान रखना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा, बोलो। तो यहाँ पे सामान 1 किलो कौन होगा, परमाणु। तो ध्यान से सुनिएगा, संतुलित समीकरण उसको कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण उसको कहते हैं जिसमें यदि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ क्या हो, उसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के परमाणु की संख्या बराबर
तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस। जैसे आपको हम समझाते, बताओ हाइड्रोजन को गो परमाणु है यहाँ पे, हाइड्रोजन का को गो परमाणु? दो गो। देखे दे, हाइड्रोजन दो गो लिया गया है यहाँ पे, हाइड्रोजन वाला आदमी को गो लिया गया है, तो हाइड्रोजन बताओ दो गो है। ध्यान से सुनिएगा, इधर देखा करे, क्लोरीन को गो है? दो गो। यानी अगर बोला जाए क्लोरीन का परमाणु को गो है? दो गो। बोर्ड में देखा करे, यानी अगर बोला जाए अभिकारक टोटल को गो है? 4 गो। हाइड्रोजन का 2 गो भाग और क्लोरीन का 2 गो भाग, तो बताओ टोटल को गो भाग हो गया? यानी 4 गो परमाणु हो गया। को गो परमाणु हो गया? बोर्ड में ध्यान से देखा करे तभी जाके समझ में आने वाला है। बताओ, तो हाइड्रोजन का 2 गो परमाणु, क्लोरीन का 2 गो परमाणु, टोटल परमाणु को गो हो गया? 4 गो। शायद ये बातें समझ आया सर? एकदम आया। लेकिन अब इधर देखिएगा, प्रतिफल में देखो, आप एक चीज पढ़े हुईगा, ध्यान से देखा कीजिएगा। मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में अगर ऐसे दे दे, बताओ 2 का गुना किसमें हुआ है? बोलो, 2 का गुना किसमें हुआ है? अब बीच में प्लस। 3 का गुना किसमें हुआ है? क्या हम 3 का गुना 4 में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन एक बात बताओ, अगर ऐसे कर दे, अब बताओ 2 का गुना किसमें हुआ है? 4 और 5, यानी इधर लिखा होगा तो 2 का गुना 4 में भी हो रहा है, 2 का गुना 5 में भी हो रहा है। क्वेश्चन है दोनों में गुना है, लेकिन यहाँ पे 2 का गुना सिर्फ और सिर्फ 4 में हो रहा है, यहाँ पे दोनों में। तो सेम उसी प्रकार बोर्ड में देखा करे, अगर ऐसे नीचे लिखा रहेगा, नीचे, तो ये 2 का गुना सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहा है? हाइड्रोजन में। इधर देखा करे, अगर नीचे लिखा रहेगा तो किस में होगा 2 का गुना? हाइड्रोजन में। लेकिन अगर ये 2 यहाँ पे लिख रहा है, देखे मिलाओ, इससे मिलाओ, तो ये 2 का गुना 4 में भी हो रहा है, मतलब ये 2 का गुना हाइड्रोजन में भी हो रहा है। बोलो समझ आ रहा है? यानी हाइड्रोजन को गो, 2 का गुना 5 में भी हो रहा है, यानी 2 का गुना क्लोरीन में भी हो रहा है, यानी क्लोरीन को गो, तो 2 व 2, यानी 4 गो परमाणु, इधर भी 4 गो परमाणु। अब समझ आया कि 2 का गुना क्यों होता है यहाँ पे? समझ आया कि नहीं समझ आया? ये 2 का गुना हुआ तो हाइड्रोजन भी 2 गो हुआ, क्लोरीन भी, तो 4 गो इधर भी, 4 गो इधर भी। तो बता परमाणुओं की संख्या बैलेंस है कि ना है? अब परिभाषा फिर से पढ़, यदि वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों, फिर से वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों और के दोनों का परमाणु संख्या क्या हो? बराबर हो। जितना अभिकारक का परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रतिफल का परमाणु संख्या होगा। यदि दोनों का परमाणु संख्या बराबर होगा, वैसे रासायनिक समीकरण को हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल सेम है लेकिन यहाँ पे संतुलित ना है। देखो तेजी, बताओ हाइड्रोजन को गो, क्लोरीन को गो, लेकिन यहाँ पे बताओ 1 से गुना हुआ, कुछ ना है तो क्या है? तो बताओ हाइड्रोजन को गो, क्लोरीन को गो, टोटल को गो, बताओ यहाँ पे परमाणु की संख्या बैलेंस है। तो यदि फिर से, तो परिभाषा दोनों का बराबर याद हुआ कि नहीं? परमाणुओं की संख्या बराबर तो संतुलित, अब परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं तो असंतुलित। एग्जाम्पल सेम हो सकता है। फिर से एक बार लास्ट बताते हैं, ध्यान से सुनेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसी, ध्यान से सुनेगा, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफल दोनों का परमाणु संख्या आपस में क्या हो? दोनों का परमाणु संख्या आपस में क्या हो? दोनों किसका बात हो रहा है? अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक क्या है? जो भाग लेता है। प्रतिफल कौन है? जो बनता है। अभिकारक जो भाग लेता है, प्रतिफल कौन है? जो बनता है। तो वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफल दोनों का परमाणु संख्या क्या होता है? समान, बराबर होता है, उसको क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों दोनों का परमाणु संख्या बराबर नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या ये दोनों बातें समझ आया? हमने रासायनिक अभिक्रिया बताया। फिर से रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आज जब रासायनिक अभिक्रिया को यदि संकेतों और सूत्रों द्वारा लिखा जाता है तो उसका संक्षिप्त रूप यानी छोटा रूप क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका बताया। बाएं तरफ किसको लिखेंगे? अभिकारक को। दाएं तरफ किसको लिखेंगे? प्रतिफल को। अगर 1 से ज्यादा होगा तो बीच में क्या डाल देंगे? प्लस। बोलो बताएं,
कि नहीं बताया। उसके बाद बताया कि रासायनिक समीकरण कौ प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। एक होता है संतुलित और एक होता है, संतुलित को बोलता है बैलेंस और असंतुलित को बोलता है अनबैलेंस। बैलेंस का मतलब दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए, दोनों ओर का मतलब अभिकारक और प्रतिफल दोनों का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर, तो इसको क्या बोलेंगे, संतुलित। यदि अभिकारक और प्रतिफल दोनों का परमाणु संख्या बराबर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, असंतुलित। बोलो क्या समझ आया, संतुलित और असंतुलित समझ आया कि नहीं आया, सब किसी को समझ आया, बोलो रे आया कि नहीं आया। अब ध्यान से सुनिएगा, इधर सब चुपचाप रहो, सब इधर देखा करें, चलिए देखिएगा ध्यान से। अब हल्ला करना बंद करें। अब एग्जाम में खाली परिभाषा नहीं पूछता है, क्वेश्चन ये दे देगा, कोई भी रासायनिक समीकरण दे देगा, कोई भी रासायनिक समीकरण, आप बोलेगा उसको क्या करो, संतुलित करो, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा। अब हम पढ़ेंगे, अब देखिएगा ध्यान से सुनेगा। ऐसा बात नहीं कि सब समीकरण, जैसे दुनिया में आदमी दो प्रकार का, एगो अच्छा एगो बुरा। तुमको क्या लगता है कि दुनिया में सब अच्छे है? अगर अच्छा रह जाता तो कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं ना कहीं बुरा है, तभी तो जाकर दोनों में क्या हो पा रहा है। यानी तुमको क्या लगता है सब समीकरण संतुलित होगा? नहीं होगा, बुरा आदमी को अच्छा करना पड़ेगा, यानी असंतुलित को क्या करना पड़ेगा, संतुलित। मेरी बातें समझ आ रहा है? यानी आपको समीकरण दे देगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है, और जो असंतुलित है उसको क्या करे, संतुलित करे। यानी हम उसको खराब नहीं छोड़ सकते। अगर एक आदमी गुंडा हो जाएगा तो उसको हम समाज में नहीं छोड़ सकते, किसी को मार सकता है, तो उसको क्या करेंगे, गुंडा को अच्छा आदमी बनाएंगे तब छोड़ेंगे। यानी सिंपल बात बोला जाए तो पहले जो असंतुलित होगा उसको संतुलित बनाएंगे तब छोड़ेंगे। समीकरण तब पूरा कहलाएगा जब वो क्या बनेगा, संतुलित। और संतुलित छोड़ने वाले, यानी ये तरीका लिखना गलत है, ये सही है। यानी इसको भी हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ेंगे, इसको भी हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ेंगे। फर्क ये है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये संतुलित नहीं है तो इसको हम लिखेंगे नहीं। यानी हम तो परिभाषा पढ़ चुके कि संतुलित है क्या और असंतुलित है क्या। अब हम पढ़ेंगे कि जो असंतुलित समीकरण उसको संतुलित कैसे करेंगे, जो असंतुलित है उसको संतुलित कैसे करेंगे। क्या ये बातें समझ आया कि नहीं समझ आया? जो असंतुलित है उसको संतुलित कैसे करेंगे, क्या ये बातें सब किसी को समझ आ रहा है? बोलो, आओ अनुपाव तो मिटाओ तो इसको। चुपचाप रहो सब, इधर देखा करे। इतना समझ आया कि नहीं आया? तो हम संतुलित असंतुलित समझ आ गया। अब हम जानेंगे कि असंतुलित को संतुलित कैसे करेंगे। यानी हेडिंग अब होगा कि असंतुलित को क्या करे, को कैसे संतुलित करे। कोई भी दे देगा, समझ आया? जैसे बोर्ड में देखा करे, आप जाकर बुक में देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? इधर देखा करे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम एक तो उदाहरण बताते हैं, उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। देखिएगा, ये Mg हो गया, ओकर बाद HCl हो गया, ओकर बाद देखिएगा MgCl2 हो गया, ये H2 हो गया। अब देख साफ साफ लिखा है संतुलित करना। क्या करना है? संतुलित करना। बुक में जाके देखिएगा, आपको फेयर में भी लिखा है। अब देखिएगा संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान से सुना करे मेरे बात को। ये असंतुलित है, इसको देखा दे, इधर देखा करो। ये Mg को पढ़ते हैं मैग्नीशियम, क्या पढ़ते हैं? Cl जुट गया तो Cl को बोलेंगे क्लोरीन, एक साथ हो गया तो मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होगा? यह हाइड्रोजन, इधर देखा करे, यह हाइड्रोजन क्लोराइड, ये मैग्नीशियम। यानी मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या करे, हाइड्रोजन को हटा दिया और बना कथी दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको संतुलित करना। तो संतुलित कैसे करेंगे, बोर्ड में देखा करे। तो अगर हम संतुलित करेंगे, इधर देखिएगा, हम देखेंगे बायां साइड और देखेंगे दायां साइड। सबसे पहले हम देखेंगे बायां साइड और देखेंगे दायां साइड। बायां साइड का मतलब देखेंगे अभिकारक को,
और दायां साइड का मतलब देखेंगे प्रतिफल को, बायां साइड देखेंगे अभिकारक को और दायां साइड देखेंगे प्रतिफल को। बोलो समझ में आ रहा है? तो अभिकारक को देखेंगे। अब आप देखा करें, हम लिख देते हैं इधर, देखिए हम पहले अभी विस्तार से बता रहे हैं। अब जब पूरा विस्तार से बता देंगे, हर बार ऐसे नहीं लिखेंगे, हर बार ऐसे नहीं लिखेंगे, और बाद में शॉर्टकट आप तुरंत देख लीजिएगा। तो अब एक बात, इधर हम बायां साइड लिख दिए, नहीं बायां, इधर लिख दिए दायां, इधर बायां लिख दिए, इधर का लिख दिए। अब देखिएगा Mg लिख दिए, क्योंकि देख तत्व कौन कौन है। एगो मैग्नीशियम है, Mg का मतलब, एगो कौन है हाइड्रोजन, एगो कौन है हाइड्रोजन क्लोराइड यौगिक हो गया। तत्वों के मिलने से क्या बनता है? यौगिक। हाइड्रोजन तत्व हो गया। इधर क्या है? Cl। इधर देख बता, इधर भी मैग्नीशियम है, इधर भी Cl है, इधर भी हाइड्रोजन है, यानी लिखा गया। अब हमको देखना है, बोर्ड में देखा करो, बोर्ड में Mg बाया साइड को गो है, एगो है। देखो Mg दाया साइड को गो है, एगो, क्योंकि हमको परमाणु संख्या क्या करना है? बराबर। परमाणु संख्या क्या करना है? तभी तो वो संतुलित बनेगा। तो बताओ Mg बाया साइड को गो है, Mg दाया साइड को गो है, बहुत बढ़िया। H को गो है, एगो है कि ना है? है। यहाँ पे देखिए H को गो है, दूगो है। अनबैलेंस हुआ कि ना हुआ? इधर एगो है, दूगो हो गया। तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ये समीकरण गलत है, भरे लिखा सही है, लेकिन इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संतुलित। ध्यान से देख, एग्जाम में आता है। क्लियर है? अब बताओ इधर क्लोरीन कौगो है, इधर क्लोरीन दूगो। अगर टोटल जोड़ा जाए तो इधर 3 गो है, इधर टोटल जोड़ा जाए तो 5 गो है। अनबैलेंस हो गया भाई, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमको Mg 2 गो करना है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। देखे दे 2 कर दी, तो बताओ अब 2 इधर देखे दे 2 से, तो अब बताओ Mg को गो हो गया, लेकिन अब इधर 2 गो हुआ तो इधर को गो हो गया, इधर 2 से गुना कर दे। बोलो कि ये, तो अब जब इधर 2 से गुना किया तो Mg को गो हो गया। लेकिन एक होता है ना बाबू, ध्यान से सुना कर, हम गए गुंडा को सुधारते सुधारते हम ही बिगड़ गए, ऐसे भी होता है। तो हम बताओ 2 से गुना किए तो खाली Mg नहीं हुआ, हम अभी बताए यहाँ पे 2 से गुना हुआ है, तो 2 का गुना हाइड्रोजन में भी हुआ है और 2 का गुना क्लोरीन में भी हुआ। ध्यान से देखा करे, यानी यहाँ पे जब हम 2 से गुना किए तो Mg तो 2 गो हो गया, लेकिन अब क्लोरीन को गो हो गया? 4 गो हो गया। देखो सुधारने के चक्कर में और बिगड़ गया, यानी क्लोरीन जो पहले 2 गो था, 2 गो इसमें भी गुना हो गया, अब 4 गो हो गया। बोलो समझ आया कि नहीं समझ आया? Mg 2 गो तो 2 गो तो हो गया, 2 गो हो गया, लेकिन क्लोरीन को गो हो गया? 4 गो। तो यहाँ पे 4 गो से गुना करना पड़ेगा। बोलो अब बताओ, 4 गो तो क्लोरीन हो गया रे हुआ, लेकिन हाइड्रोजन को गो हो गया? 4 गो। हाइड्रोजन को गो हो गया? 4 गो। देखो हम ये देखा था, हाइड्रोजन में 4 से गुना किए है ना, तो इधर 4 से गुना कर दिए। इधर मैग्नीशियम में 2 से, तो 2 से इधर गुना कर दिए, तो क्लोरीन को गो हो गया? 4 गो। तो जब इधर 4 से गुना किया तो हाइड्रोजन को गो हो गया, क्लोरीन भी को गो हो गया, यानी 1 का गुना किसमें किए? 4 में। अब टोटल समझ आए? हम पहले मैग्नीशियम में कितना से गुना किए? 2 से किए कि नहीं किए? तो इधर मैग्नीशियम 1 था, तो इधर भी कितना से किए? आई 2 से गुना करने पर बाबू, 2 से गुना करने पर पहले क्लोरीन 2 था, तो क्लोरीन में भी तो 2 से गुना हो गया, तो को गो हो गया? 4 गो। अब हमको मैग्नीशियम 2 गो पुग गया, लेकिन क्लोरीन को गो पुगाना? 4 गो पुगाना है। आई 4 गो पुगाने के चक्कर में फिर 4 से गुना की, तो हाइड्रोजन को गो हो गया? तो देखा था हाइड्रोजन में 4 से गुना कर दिए, अब क्लोरीन को गो हो गया? 4 गो। तो क्लोरीन तो 4 गो हो गया, इधर हाइड्रोजन 4 गो, लेकिन इधर हाइड्रोजन तो 2 से और गुना कर दे बाबू। इधर देख तो अब मिलाओ, 2 एकम 2 दूना, अच्छा 2 दूना, तो बताओ 4 4 8 2 10। इधर मिलाओ बाबू, देखो तो 2 4 एकम 4 4 एकम 4, इधर भी 10, यानी वास्तविक में ये समीकरण सही है। ये यानी 2Mg + 4HCl, तिर का निशान 2MgCl2 + 2H2O। बोलो समझ आया कि नहीं समझ आया? आया समझ में? कैसे किया जाता है? तो ये कौन समीकरण हो गया? संतुलित। पहले कौन था? असंतुलित। ये पूरा विस्तार से लिख के बताइए, इसलिए आपको थोड़ा सा बार का दिखाई दे रहा है। अब विस्तार से नहीं लिखेंगे, अभी एक और दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं, समझ आया? ताकि आपको समझ में आएगा। क्लियर है? इतना है क्लियर? चलिए इसको मिटाते हैं, फिर दोबारा देखते हैं। मिटाओ इसको।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। दूसरा नंबर, बाकी जो तीसरा चौथा होगा ये पहला एग्जाम्पल ना था, अब देखिएगा दूसरा नंबर।